अध्यात्म की जरूरत क्या है? धर्म की आवश्यकता क्या है? आप जो बात धर्म के नाम पर बता रहे हैं, आप जो बातें अध्यात्म के नाम पर बता रहे हैं, वो तो बाकी जगह भी हमें मिलती है। समाज शास्त्र में हमें प्राप्त होती है, राजनीति शास्त्र में भी हमें प्राप्त होती है कि ठीक से जिए, लोकतंत्र की पद्धति वहां मिलती है। सामाजिक शास्त्र में हमें यह प्राप्त होता है कि हम कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे रहें, कैसे हम सदाचार करें, ये सारा नीति शास्त्र में भी मिलता है। तो अध्यात्म जैसी चीज की आवश्यकता ही क्या है? और धर्म तो क्या अफीम की तरह है, जैसा मार्क्सिस्टों ने कहा, एक नशा की तरह है जो हर मनुष्य को देकर उसे पंगु बना दिया जाता है, वो मानसिक गुलामी की करवाई जाती है उससे। और तर्क है इसके ऊपर कि तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, पता नहीं कितने जीव जंतु हैं पूरे जगत में, क्या किसी के पास कोई धर्म है, कोई अध्यात्म है? तो फिर मनुष्य के लिए अध्यात्म क्यों चाहिए? फिर मनुष्य के लिए धर्म की आवश्यकता क्यों है? तो मेरे भाई, मनुष्य के पास एक बहुत विशिष्ट इकाई है जिसे हम बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि के कारण उसने अनेक विज्ञान का बिल्कुल नया निर्माण किया। इन पशु पक्षियों, जंतु, पेड़ पौधों के पास क्या कोई भौतिक शास्त्र है? क्या रसायन शास्त्र है? क्या खगोल शास्त्र है? क्या है इनके पास? तो फिर आप क्यों बना के रखे हुए हैं? आप भी उस पशुवत जीवन जिए। आपने देखा है पशु की तरह जीवन जीना और एक मनुष्य की तरह जीवन जीने में क्या अंतर है? आज से हजारों हजार साल पहले, लाखों साल पहले मधुमक्खी जैसा छत्ता बनाती थी, आज भी वैसा ही छत्ता बनाती है। आपने कभी किसी मधुमक्खी को बैठ के बात करते देखा है कि अब मैं जो छत्ता बनाऊंगी उसके आगे में एक ड्राइंग रूम होगा, उसके ठीक आगे में एक हम लोग पोर्च बनाएंगे, गैराज बनाएंगे जिसमें गाड़ी ला के लगाएंगे, यानी हम लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाएंगे हम अपने छत्ता का। कभी देखा किसी को बात करते हुए? तो फिर आप क्यों बात करते हैं और नए नए तरह का आविष्कार करके नए नए निर्माण क्यों करते हैं? आप तर्क देने में बड़ा अच्छा है। पशु पक्षी तो बिना कपड़े के रहते हैं, आप रह के दिखाइए 2-4 दिन, और वो स्नान और टॉयलेट जाने के बाद कभी धोते हुए देखा है उन्हें? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मनुष्य का मतलब यह है कि आप विकास की एक ऐसी अवस्था में हैं जहां आपके पास जिज्ञासा की शक्ति है, प्रश्न करने की ताकत है। आपने कभी किसी पक्षी को, कभी किसी पशु को हंसते हुए देखा है? मुस्कुराते हुए भी देखा है? यह अंतर है। उन्हें दुख में तड़पते हुए देखा होगा, लेकिन खिलखिला के हंसते हुए किसी एक पशु को दिखा तो दीजिए। तो जब आप मनुष्यता के लिए तमाम तरह के विज्ञानों का सृजन कर सकते हैं, तो फिर धर्म के प्रति ऐसी निष्ठुरता क्यों? आप कहेंगे, कुछ ऐसे भी है कुतर्की जो कहेंगे कि धर्म के बिना भी तो जिंदगी चल ही रही है, और धर्म के आने के बाद भी इतने पापी तो हो ही रहे हैं, फिर क्या आवश्यकता है धर्म की? अभी कोरोना वायरस आया है, विश्व के सबसे समृद्ध और विकसित देश में जहां की चिकित्सा की अभूतपूर्व सुविधाएं थी, वहां भी कोरोना वायरस आया, तो क्या सारे चिकित्सालयों को बंद कर देना चाहिए? अमेरिका अपना सारा का सारा जितना भी उसका हॉस्पिटल से उसको लॉकडाउन कर दे, भारत बंद कर दे, हटा दे चिकित्सा व्यवस्था? ये कैसा गणित है? ये कैसा तर्क है? ये यदि व्यवस्था नहीं होती तो कोरोना वायरस और अधिक भयावह हो सकता था। ये व्यवस्था उस भयानकता को, उस भयावहता को कम करने में, रोकने में सहायक सिद्ध हुआ। ठीक उसी प्रकार धर्म के बाद भी, अध्यात्म के बाद भी बुरे लोग होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन धर्म की उपस्थिति मात्र से
इन लोगों को हम दिखा सकते हैं कि देखो ये अध्यात्म है, ये धर्म है, और ये तुम्हारा प्रामाणिकता है, ये मापदंड है जो बताता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब गांधी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, जब महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, जब बुद्ध और महावीर कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं कि प्रेम करो, ईसा कहते हैं कि प्रेम करो, कृष्ण बोलते हैं प्रेम करो, तो फिर आपको कहने में आता है कि देखो ये धर्म था और तुम घृणा करके, विद्वेष करके, हत्या और आतंक फैलाकर तुम धर्म के विरुद्ध जा रहे हो। ऐसे करके आप भटके हुए समुदाय को एक क्षेत्र में लाते हैं, आप उसे सुधारते हैं। इसलिए तर्क ही बड़ा विचित्र है। यदि आपके पास गणित का शास्त्र हो सकता है और आप कहें कि नहीं गणित का शास्त्र ही महत्वपूर्ण है, हम धर्म को नहीं मानेंगे, तो आप समझिए कि आपके तर्क में कितना खोखलापन है। यह बात दोनों तरफ से घटित हुई। धार्मिक लोगों ने कहा कि हमें जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, जो पदार्थिक जगत है, उसकी उपलब्धियों की जरूरत नहीं, और जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के वैज्ञानिक थे वो कहे कि नहीं मुझे धर्म की जरूरत नहीं, और दोनों में एक विचित्र प्रकार की लड़ाई चल पड़ी। दोनों ही गलत हैं। धर्म को भी उतना ही आवश्यकता है इन तमाम भौतिक उपलब्धियों की जितना कि भौतिक उपलब्धियों की आवश्यकता है धर्म की। ये दोनों हमारे इस समष्टि के, हमारी सृष्टि के, हमारे इस क्रिएशन के, ये दोनों ही आधार स्तंभ हैं जिनके ऊपर हमारा सृष्टि खड़ा है। यदि एक भी स्तंभ गड़बड़ाएगा, भौतिक जगत का यदि स्तंभ गड़बड़ाया, उपलब्धियां नहीं हासिल हुई, तो भी जो मनुष्य है वो अत्यंत परेशान और निराश होगा। उसी प्रकार यदि उपलब्धियां प्राप्त हो जाए हमारे पास, और लेकिन हमारे जो अध्यात्म है, धर्म है हमारा, वो हमारे आधार तल से निकल जाए, हमारे धरातल से बाहर चला जाए, तो भी मनुष्यता अत्यंत परेशानी और भयंकर पीड़ा और संताप से इस जगत में अपना समय गुजारेगा। इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना ही हमारे तमाम जो महान महर्षि थे, जो महान पैगंबर्स थे, जो महान भौतिक जगत के भी साइंटिस्ट थे, उन लोगों का कार्य रहा है। जो बहुत कम जानते हैं अध्यात्म और धर्म को, वो डिनाई करते हैं ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को, और जो बहुत कम जानते हैं वैज्ञानिक, जो ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत सीमित है और उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा वो जान लिए, वो भी मना करते हैं, नकारते हैं धर्म और अध्यात्म की आवश्यकता को। जिसने ज्ञान का सही ढंग से अध्ययन किया है, जाना है दोनों ही क्षेत्र में, वो दोनों हमेशा ही सामंजस्य की बात करेंगे। कभी भी धर्म विज्ञान का विरोधी नहीं हो सकता और नहीं विज्ञान कभी धर्म का विरोधी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के संपूर्णता के साथ पूरक है और दोनों ही की आवश्यकता है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। यदि आप हमारे साथ हैं, पेटीएम या गूगल पे पर हमें सहयोग दें ताकि यह काम और बेहतर हो सके तथा जारी रहे। टू सपोर्ट अस, donate us through Paytm or Google Pay so that this work may continue and improve.